जितने भी आप बैठे हैं, अगर आप अपने घर में सुख, शांति, आनंद, लक्ष्मी, धन, वैभव चाहते हैं तो आप कल से एक काम करना शुरू करें। करोगे कि नहीं? अगर इस पुराण का फल लेना चाहते हैं, केवल कल से एक काम करना शुरू कर देना। धन्यवाद। आप घर में जब भी झाड़ू लगाएं, कच्चा मकान हो या पक्का, नोट कर लेना कॉपी में, कागज पेन लेकर, और कल से शुरू कर देना। अभी मैं 7 दिनों तक और कथा सुनाऊंगा। इन 7 दिनों में तुम पर लक्ष्मी की बारिश हो जाए, आपके कष्टों से मुक्ति मिल जाए, कलेश मिट जाए, रोग मिट जाए, समस्या मिट जाए, तो कहना कि कोई महाराज कथा सुनाने आया था। क्या करना है? बिना पैसे का, बिना समय का, आप सच बताओ, माताओं से पूछता हूं, भाइयों से नहीं, आप रोजाना झाड़ू लगा करके पोछा लगाते हो कि नहीं? पोछा समझते ना? यहां की कोई भाषा तुम्हारी समझ में ना आए तो यजमान मुझे बता दे। पोछा ला जानते हो ना? जब झाड़ू लगाते हो, पक्का मकान हो या कच्चा, तो पानी में सर्फ, फिनाल वगैरह डाल के पोछा लगाते हो ना। आप मेरे कहने से जिनके कच्चे मकान हैं, जब भी आप गोबर और मिट्टी से लिपाई करें, कच्चे मकानों की, कच्चे मकानों में हफ्ते में 2 हफ्ते में आप गोबर और मिट्टी से लिपाई करते होंगे ना, या चूने से पुताई करते होंगे। कच्चे मकान जिनके हैं, जब भी गोबर मिट्टी से लिपाई करें या आप चूने से पुताई करें, तो उसमें एक मुट्ठी भर करके खाने वाला नमक उसमें डाल देंगे। किस में डालेंगे? गोबर और पानी में, मिट्टी में। या चूने की पुताई करे तो चूना घोल करके पानी में डाल देंगे। जिसके घर में पक्के मकान है, वो रोजाना पोछा लगाता है, तो 2 चम्मच पिसा हुआ नमक जो रसोई में हम खाते हैं, अगर आपने मेरे कहने से पोछा लगाते समय नमक डालकर पोछा लगा दिया, तो आपके घर में लक्ष्मी खूब बरसेगी, आपका कर्ज मुक्त हो जाएगा, घर का सारा रोग समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये नमक समुद्र से पैदा हुआ है और लक्ष्मी भी, बोलो ना, समुद्र से पैदा हुई है। जब सात्वित्व भंग किया गया भगवान विष्णु के द्वारा, तब आशीर्वाद दिया था। वृंदा तुलसी के क्यारे के रूप में प्रकट में और वृंदा ने नमक शंकर भगवान से कहा, भोलेनाथ, कच्चे मकानों, सारे देवताओं का चढ़ा हुआ जल मुझ पे चढ़ सकता, और मैं भी सारे देवताओं के लिए समर्पित रहूं। जिंदगी सारे के देवताओं 7 दिनों में केवल 6 दिन पोछा। पर भोलेनाथ, यदि 7 दिन में एक आप पर चढ़ा हुआ जल भूलकर भी नमक डाल मेरे तुलसी के क्यारे के अंदर आएगा, तो कच्चे मकानों की लिपाई तो उसको करे। सर्प के डसे का दोष लग जाए, जिसको काल सर्प दोष का दिन है, गुरुवार का दिन है, बृहस्पतिवार का दिन है। ये तो मैं आगे बताऊंगा कि गुरुवार को पोछा, जिसको काल सर्प दोष है। इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है कि भगवान के स्नान का जल दूसरे वृक्षों में डालना चाहिए, पर तुलसी में नहीं डालना चाहिए। 6 दिनों तक पोछा लगा। पहले के समय में घर में बगीचा बड़ा होता था तो लोग जल को ले जाकर वृक्षों में डाल देते थे। आज के जमाने में ले दे के केवल एक तुलसी का पौधा मिलता है, जो भी भगवान को मिलाया ले जाके तुलसी में डाल दिया। किसी के बहकाव में मत आना। मैंने लाखों व्यक्तियों को जब बताया, लाखों व्यक्तियों ने नमक की बात समझ में आया। काल सर्प दोष घर लगता ही, जिनके कच्चे मकान थे वो पक्के बन गए। तुलसी के क्यारे में जल डाला, दोष। कोठी शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं, शंकर भगवान का पावन चरित्र कर रहे हैं। कितना पैसा लगेगा नमक डाल के पोछा लगाने में? कितना समय लगेगा?
ना समय लगे ना पैसा लगे। और आज तो केवल शुरुआत हुई है, असली शिव पुराण तो कल से प्रारंभ होगी। आज तो केवल महात्मा सुनाया है। और कभी भी नमक को खुला मत छोड़ना। नमक की डिबिया में हो, हंडिया में हो, डिब्बे में हो, पर किसी भी गृहस्थी को अपने घर में नमक को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। थाली में भी नमक उतना ही ले, सब्जी में भी नमक उतना ही ले जितना पूरा काम आ जाए। झूठी थाली में अगर नमक आपका छूट गया, नमक यदि आपका खुला रह गया, तो देखना बिना बीमार व्यक्ति भी बीमार हो जाएगा और बीमारी से बेकार हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा, ताबेदार हो जाएगा, जन जन में लाचार हो जाएगा। नमक को हमेशा कभी भी जिंदगी में, और तुम्हारे घर में पड़ोसन जलंधर की धर्मपत्नी वृंदा को दुनिया की कोई चीज लेने आवे, आप दुनिया जब सात्वित्व भंग किया गया भगवान विष्णु के द्वारा, जिंदगी में दो चीजें भूल कर किसी को वृंदा चाहे तुलसी के क्यारे के रूप में प्रकट हो गए। कितना भी रिश्तेदार और वृंदा ने प्यार हो, शंकर भगवान से कहा, भोलेनाथ झाड़ू सारे देवताओं का चढ़ा हुआ जल मुझ पे चढ़ सकता है और मैं भी सारे देवताओं के लिए समर्पित रहूंगा, सारे देवताओं को। पर भोलेनाथ झाड़ू का यदि और जिंदगी में कभी कोई आप पर चढ़ा हुआ जल वाला व्यक्ति आए, मेरे तुलसी के क्यारे के अंदर आएगा, तो कभी भूल कर भी अपने तो उसको सर्प के डसे का दोष लग जाएगा, जिसको काल सर्प दोष बड़ा रहस्य है। आप उसे पैसे दे देना, बोले 10 रुपए ले जाओ बाजार में से ला देना, जिसको काल सर्प दोष वो ना जा सके तो तुम जा। इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है कि भगवान के स्नान का जल दूसरे वृक्षों में डालना चाहिए, पर तुलसी में नहीं डालना चाहिए। जो आपकी रसोई में रखा है, पहले के समय में घर में बगीचा बड़ा होता था तो लोग जल को ले जाकर वृक्षों में डाल देते थे। आज के जमाने में ले दे के केवल एक तुलसी का पौधा मिलता है, जो भी भगवान को मिलाया ले जाके तुलसी में डाल दिया। उधार में कपड़े दे देना, उधार में स्कूटर दे देना, बाइक दे देना, गाड़ी दे देना, मगर उधार में कभी भी किसी को क्या नहीं देना, काल सर्प दोष लगता ही। हाँ, तुलसी के क्यारे में जल डाला दोष। शिव महापुराण की कथा देना तो दूर है, शंकर भगवान का पावन चरित्र कह रहा है कि झाड़ू को कभी किसी को दिखाना तक नहीं। बताया गया है, जिसके घर की झाड़ू के दर्शन कोई पड़ोसी या बाहर का रिश्तेदार या मित्र आके जिसके घर की झाड़ू के दर्शन कर लेता है, झाड़ू उस व्यक्ति का पाप उस घर में ले लेती है और उस घर की रिद्धि सिद्धि पुण्य उसको दे देती है। इसलिए झाड़ू को भी ढक कर के रखना और नमक का पोछा जरूर लगाना। कई लोग कहेंगे कि पोछा लगाएंगे तो पांव लगेगा नमक को, जल के साथ मिले हुए नमक को पोछा लगाने से कोई दोष नहीं होता है। और उस नमक के द्वारा तुम्हारी जिंदगी में भगवान विष्णु की कृपा, शिव की कृपा, संतों की कृपा, ग्रंथों की कृपा हो जाएगी। और नमक के पोछा लगाने से ही आपके जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। कहां से आया? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जलंधर की धर्मपत्नी वृंदा को जब सात्वित्व भंग किया गया भगवान विष्णु के द्वारा, तब